राहुल गांधी अपनी पुरानी सीट अमेठी को छोड़कर आज रायबरेली से पर्चा भरेंगे। राहुल गांधी के नामांकन को ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज रायबरेली में कांग्रेस विशाल जनसभा करेगी। सुबह 10:20 पर राहुल गांधी सोनिया गांधी अमेठी के फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि उनके साथ प्रियंका गांधी भी रहेगी। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्यों राहुल गांधी ने अमेठी की पारंपरिक सीट छोड़ी और क्यों रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट सबसे हॉट सीटों में से एक हो गई है। पहले से ही सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर कयास लगाए जा रहे थे। सोनिया गांधी के चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा के बाद से रायबरेली सीट पर कई प्रकार के दावे किए जा रहे थे। दावा यह भी किया जा रहा था कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को इस सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि गांधी परिवार की सहमति के बाद कांग्रेस ने इस सीट पर राहुल गांधी की उम्मीदवारी तय कर दी है। राहुल गांधी रायबरेली से अब अपनी राजनीति को आगे बढ़ते हुए दिख सकते हैं। यूपी में कांग्रेस की स्थिति पिछले वर्षों में काफी खराब हुई है। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस केवल एक सीट रायबरेली से ही जीत दर्ज कर पाने में कामयाब रही थी। अब राहुल गांधी के सामने कांग्रेस के इस मजबूत गढ़ को बचाने की चुनौती होगी। हालांकि यह पहला मौका है जब राहुल गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी 3 बार अमेठी से सांसद रहे हैं। 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में हार का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी 2019 में केरल की वायनाड सीट से लोकसभा पहुंचे थे। वहीं राहुल गांधी इस बार भी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। 1999 के बाद यह पहला मौका है जब गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहा है। केएल शर्मा रायबरेली में सोनिया गांधी के संसदीय प्रतिनिधि रहे हैं। कल देर रात कोई बैठक में राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया, और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि पिछली बार जब वो यहां से चुनाव लड़े थे तब स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उन्हें विरासत का हवाला देकर रायबरेली के लिए मनाया गया। पार्टी नेताओं का मानना है कि विपरीत परिस्थितियों में भी रायबरेली की जनता ने कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा था। अभी भी वहां पार्टी को लेकर उत्साह है। यह कांग्रेस के लिए प्रदेश की सबसे सुरक्षित सीट है। इस वजह से इस सीट को नहीं छोड़ा जा सकता है और इस पर राहुल ने हामी भी भरी है। बता दें कि राहुल गांधी 2004 से 2019 तक अमेठी से सांसद रहे हैं। 2019 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी सीट से हराया था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने राहुल गांधी के बजाय केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के टिकट पर स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। सोनिया गांधी 2004 से 2024 तक रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद रही है। कांग्रेस की लिस्ट जारी करने से पहले माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, मगर कांग्रेस की लिस्ट में प्रियंका का नाम नहीं है। बीजेपी ने रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही है। अमेठी और रायबरेली में आज नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। इन दोनों सीटों पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर भाजपा ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि गांधी परिवार जिस सीट से चुनाव हारता है उस सीट को छोड़ देता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, गांधी परिवार जहां से चुनाव हारता है वहां दोबारा नहीं जाता। जैसे राहुल गांधी अमेठी से हार गए तो अमेठी छोड़ गए, इस बार राहुल गांधी रायबरेली से भी हार जाएंगे तो रायबरेली भी छोड़ देंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी ने अमेठी से हार मानी और वो सीट छोड़कर भागे, अब वायनाड को छोड़कर भाग रहे हैं। अमेठी सीट जो इनके परिवार की सीट मानी जाती थी, वहां से कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पंजाब से केएल शर्मा को लाया गया है, कोई कार्यकर्ता भी वहां से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। वहीं वायनाड से भागने के बाद राहुल गांधी को रायबरेली से भी भागना पड़ेगा। खैर, अब यह तो समय बताएगा कि राहुल यहां से चुनाव जीतते हैं या नहीं, पर उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ने का ऐलान कर इस चुनाव में नई जान डाल दी है। तो यह थी आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।